Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about important questions about locomotion and movements. सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो 4 कर्व्स बनते हैं, वन इज़ इन द नेक, वन इज़ इन द थॉरैक्स, वन इज़ एब्डोमिनल एंड अदर वन इज़ पेल्विस रीजन. तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है? ये एक बहुत ही नोटेबल फीचर है. एक्चुअली होता क्या है, जो सर्वाइकल और लंबर कर्व्स होते हैं वो फॉरवर्डली डायरेक्टेड होते हैं एंड थोरेसिक एंड सैक्रल कर्व्स जो होते हैं वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं. और इन्हीं कर्व्स की वजह से जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारी हील्स की तरफ होता है, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस बना रहता है और हम सीधे इरेक्ट वॉक कर पाते हैं दोनों पैरों पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से बोन्स ऑफ स्कल हैं जो मूवेबल है. तो दीज आर ईयर ऑसिकल्स एंड मैंडिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्री हैं. तो 33 वर्टिब्री हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइगर मॉर्टिस क्या होता है. तो मसल्स जो होती हैं हमारी उनको एटीपी चाहिए रिलैक्स करने के लिए भी और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी. तो जब एनिमल की डेथ हो जाती है तो मसल्स में से एटीपी एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और उनकी जो एबिलिटी है टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स वो लूज़ हो जाती है, कम हो जाती है, ख़त्म ही हो जाती है. तो ऐसे में क्या होता है, रिजिडली लॉकिंग हो जाती है जिस पोजीशन पर वो होते हैं जब एटीपी यूज्ड अप हो जाता है. तो ये स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी जो होती है फ्रॉम हार्डनिंग ऑफ मसल टिश्यू, इसको हम राइगर मॉर्टिस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं. तो 206 बोन्स होती हैं. लार्जेस्ट बोन फीमर होती हैं जबकि स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स होती है जो कि ईयर में होती है. नेक्स्ट आता है सिजेमॉइड बोन्स कौन सी होती हैं. सिजेमॉइड बोन्स बनती हैं बाय द ऑसिफिकेशन इन द टेंडन्स एट द जॉइंट्स. एग्जाम्पल हो जाता है पटेला. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमें फैटीग क्यों हो जाता है. तो जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है टू द मसल फाइबर्स वो कम हो जाती है, जबकि हम बहुत फास्टर ब्रीदिंग भी कर रहे होते हैं, हार्ट बीट भी तेज़ होती है, बट स्टिल ये होता है. ग्लाइकोजन इस प्रोसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है टू लैक्टिक एसिड और इतनी तेज़ी से होता है कि लैक्टिक एसिड इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज भी नहीं हो पाता. तो इसकी वजह से फटीग हो जाता है. मसल्स में ऑक्सीजन की ओवरऑल डेफिशिएंसी होती है. लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन मुश्किल हो जाता है. इसकी वजह से एनिमल क्या करता है, रेस्ट लेना चाहता है. रेस्टिंग पीरियड में क्या होता है, फास्टर ब्रीदिंग थोड़ी देर चलती है ताकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मसल्स को मिल पाए और जो एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है जिससे फटीग धीरे धीरे कम हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई इज एटलस वर्टिब्रा कॉल्ड यस बोन. एटलस वर्टिब्रा को हम यस बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से हम अप एंड डाउन मूवमेंट कर पाते हैं नेक का, जो कि यस से काफ़ी मिलता जुलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड इंडिविजुअल्स में कॉमन क्यों है. तो ओल्ड इंडिविजुअल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस इसलिए कॉमन है क्योंकि सिक्रीशन जो होता है साइनोवियल फ्लूइड का जॉइंट्स में एज के साथ कम हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नो बोन कौन सी होती है. तो नो बोन इज द एक्सिस वर्टिब्रा इन द नेक सेकंड विच इज द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है. तो हमारी जो फीमर और पेल्विक कर्डल है उसके बीच में प्रेजेंट रहता है लेग्स में, और आर्म में प्रेजेंट रहता है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल. एसिटाबुलम कहाँ प्रेजेंट होता है. तो एसिटाबुलम पेल्विक गर्डल में होता है जिसमें जो हमारी फीमर बोन है वो आर्टिकुलेट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्लीनाइड कैविटी कहाँ होती है. तो ग्लीनाइड कैविटी पेक्टोरल गर्डल में होती है फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस बोन. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.